हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पायनियर विनोद एजुकेशन में वेलकम है। आज मैं आप लोग को 11वीं कक्षा का हिस्ट्री का सजेशन बताने जा रहा हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हिस्ट्री में बड़ा क्वेश्चन 8 नंबर का 5 लिखने को आता है, उसी को मैं बताने जा रहा हूं। तो पहला क्वेश्चन है, नेम 4 रिवरियन सिविलाइजेशन, व्हाई वाज दिस सिविलाइजेशन फॉलिस्ट इन द रिवर वैली। 4 नदी तटीय सभ्यताओं के नाम लिखिए, क्यों ये सभ्यताएं नदी घाटी क्षेत्रों में ही विकसित हुई है। तो एक क्वेश्चन 2023 में ए और एक क्वेश्चन और बता रहा हूँ, दोनों में से आपका इस बार 100% ही आएगा। पहला क्वेश्चन रहेगा। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाई इज द इंडस वैली सिविलाइजेशन कॉल्ड हड़प्पा सिविलाइजेशन, डिस्क्राइब द सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द पीपुल ऑफ दिस सिविलाइजेशन। सिंधु नदी घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं, इस सभ्यता के लोगों के सामाजिक एवं आर्थिक जीवन की चर्चा कीजिए। थर्ड क्वेश्चन है, ट्रेस द इवोल्यूशन ऑफ प्राइमेटिव मैन फ्रॉम हंटर टू द सेटल्ड कम्युनिटीज। आदि मानव के शिकारी खाद्य संग्रह से अस्थायी समुदाय में परिणत होने के कर्मिक विकास का वर्णन कीजिए। पहला क्वेश्चन आप लोग का आदि मानव और 4 नदी घाटी सभ्यताओं के नाम लिखिए। दोनों में से इस बार 2023 में जरूर ही आएगा। आप ये 2 क्वेश्चन कर लीजिएगा तो आपको पहला क्वेश्चन मिल जाएगा। जो 8 नंबर का 5 क्वेश्चन आपको लिखना है, यदि आप ये 2 क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तो आपको पहला क्वेश्चन मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसेस द कल्चर अचीवमेंट ऑफ एंशिएंट इजिप्ट। प्राचीन मिस्र के सांस्कृतिक उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। ये अगर आपकी इच्छा हो तो पढ़ सकते हैं, लेकिन वहाँ जो मैं 2 क्वेश्चन बताया हूँ उसमें से आपको ज़रूर मिल जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद अगला क्वेश्चन है जो कि इस साल 2022 में आया, देख लीजिए। जो 2022 में आ गया वो आपको 2023 के लिए पढ़ना नहीं है। डिस्क्राइब द टाउन प्लानिंग ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन, व्हाट वेर द कॉजेज ऑफ डिक्लाइन ऑफ दिस सिविलाइजेशन। हड़प्पा सभ्यता की नगर निर्माण योजना का वर्णन कीजिए। इस सभ्यता के पतन के क्या कारण थे। ये क्वेश्चन आपका इस बार आ गया है 2022 के एग्ज़ाम में, इसलिए आपको 2023 के लिए क्वेश्चन नहीं पढ़ना है। अगला है, डिस्कस द लाइफ स्टाइल ऑफ नियोलिथिक एज, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस एज। नवपाषाण युग के लोगों की जीवन शैली की विवेचना कीजिए। इस युग का क्या महत्व है। ये क्वेश्चन भी आपका 2022 में आ गया है। 23 में ये क्वेश्चन आएगा नहीं। आपको मैं जो बताया हूँ फर्स्ट 2 नदी घाटी सभ्यता और आदि मानव वाला, उसी में से आपका पहला क्वेश्चन इस बार मिल जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट वाज द कंसेप्ट ऑफ मोनार्ची एंड पॉलिटिक्स इन बर्नी फतवा जहांदरी। बर्नी के फतवा जहांदरी में राजतंत्र तथा राजनीति की अवधारणा क्या थी। ये बहुत ही आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। डिस्कस द इवोल्यूशन ऑफ एकता सिस्टम। एकता व्यवस्था के कर्मिक विकास की चर्चा कीजिए। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वेर द फीचर्स ऑफ पोलिस एंड व्हाई डिड पोलिस डिक्लाइन। पोलिस की विशेषताएं क्या थी तथा इसका पतन क्यों हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वाज डेमोक्रेसी फाउंडेड इन एथेंस, व्हाई डिड द ग्रीक पोलिस डिक्लाइन। एथेंस में लोकतंत्र या प्रजातंत्र की स्थापना किस प्रकार हुई, पोलिस का पतन ग्रीक में क्यों हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि इस साल आने का बहुत ही चांस है 2023 में, मेक ए कंपैरेटिव स्टडी बिटवीन द रोमन एम्पायर एंड गुप्ता एम्पायर। रोमन साम्राज्य तथा गुप्त साम्राज्य के बीच तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत कीजिए। तुलनात्मक जो साम्राज्यों के बीच तुलनात्मक अध्ययन है यानी अंतर लिखना है, वो आपको प्रायः हर साल देता है। जिस तरह लास्ट ईयर 2022 में आपको मौर्य साम्राज्य और मैसेडोनिया साम्राज्य में दिया था अंतर लिखने को। तो इस बार आपके लिए रोमन साम्राज्य और गुप्त साम्राज्य के बीच क्या अंतर है और उनके बीच क्या समानता भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, तो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, कंपेयर बिटवीन मुगल एंड ऑटोमन एम्पायर। मुगल साम्राज्य और ऑटोमन साम्राज्य के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। आपका सिलेबस में 3 साम्राज्यों के बीच
अंतर पढ़ना है। पहला है रोमन साम्राज्य तथा गुप्त साम्राज्य, दूसरा है मुगल साम्राज्य तथा ऑटोमन साम्राज्य, और तीसरा है मौर्य साम्राज्य तथा मैसेडोनिया साम्राज्य। 2022 में आप लोग का मौर्य साम्राज्य और मैसेडोनिया साम्राज्य के बीच अंतर आ गया है। तो इस बार अधिक चांस से रोमन साम्राज्य तथा गुप्त साम्राज्य और मुगल साम्राज्य एवं ऑटोमन साम्राज्य के बीच अंतर आने का। तो यहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन हो जाएगा, तो आपका 2 क्वेश्चन एग्जाम के लिए हो जाएगा। अगला है व्हाट इज महाजनपद, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन ए जनपद एंड महाजनपद। महाजनपद क्या है, जनपद और महाजनपद के बीच अंतर स्पष्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट ब्रीफली ऑन न्यू मोनार्ची एंड थॉमस क्रॉमवेल्स कंट्रीब्यूशन। नवीन राजतंत्र और थॉमस क्रॉमवेल के योगदानों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। डिस्कस द क्षत्रप ऑफ पर्सिया एंड मंडारिन ऑफ चाइना। ये क्वेश्चन आपका 2022 में आ गया, तो इसको आपको नहीं पढ़ना है। अगला है राइट एन एसे अबाउट मनसबदारी सिस्टम। मनसबदारी प्रथा भी आपका 2022 में आ गया है, तो इसको भी आपको नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट है डिफाइन एम्पायर, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन एम्पायर एंड मोनार्ची। साम्राज्य की परिभाषा लिखो, साम्राज्य और राजतंत्र के बीच में अंतर लिखिए। थर्ड क्वेश्चन आपका है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पहला 2 क्वेश्चन में से आपका अधिक चांस है कि मिल जाएगा। मेक ए कंपैरेटिव स्टडी बिटवीन सेल्वेरी इन एंशिएंट रोम एंड एंशिएंट इंडिया। प्राचीन रोम तथा प्राचीन भारत में व्याप्त दास प्रथा का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत कीजिए। एक क्वेश्चन आपका 11 क्लास में लगभग प्रीवियस ईयर में 3-4 बार आ चुका है, इस साल भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है गिल्ड। डिस्कस द रोल ऑफ द गिल्ड इन एक्सपेंडेड ट्रेड इन यूरोप इन मिडिल एज। मध्य युग में यूरोप के वाणिज्य विस्तार में गिल्ड की भूमिका की चर्चा कीजिए। अगला मेंशन द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनर सिस्टम इन द यूरोपियन फ्यूडल इकोनॉमिक ऑफ मिडिल एज। आपको सामंतवाद और जाति प्रथा पर दोनों में से एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में इस बार जरूर आएगा 2023 में। तो सामंतवाद और जाति प्रथा याद कर रहे हैं तो आपका एक क्वेश्चन और हो जाएगा। अगला है एक्सप्लेन द राइज ऑफ फ्यूडलिज्म इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट अंडर द गुप्ता। गुप्त काल में भारतीय उपमहाद्वीप में सामंतवाद के उदय के कारणों की व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट है व्हाट इज मीन्ड बाय फ्यूडलिज्म, व्हाट वेर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन फ्यूडलिज्म, डिस्कस द कॉजेज ऑफ डिक्लाइन ऑफ फ्यूडलिज्म इन यूरोप। सामंतवाद से क्या समझते हो, सामंतवाद की प्रमुख विशेषताएं क्या थी, यूरोप में सामंतवाद के पतन के प्रमुख कारणों की विवेचना कीजिए। सामंतवाद से आपका 2023 में आने का बहुत ही चांस है, और ये जो सामंतवाद का 2-3 क्वेश्चन दिया गया है उसी में से आपका एग्जाम में आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। अगला है मेक ए कंपैरेटिव स्टडी ऑफ सेल्वेरी इन एंशिएंट इजिप्ट एंड एंशिएंट इंडिया। प्राचीन मिस्र तथा प्राचीन भारत में व्याप्त दास प्रथा का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत कीजिए। अगला क्वेश्चन है जो कि 2022 में आ चुका है, आपको नहीं पढ़ना है। मौर्य साम्राज्य और मैसेडोनिया साम्राज्य में तुलनात्मक अध्ययन कीजिए और अर्थशास्त्र में कौटिल्य द्वारा वर्णित राज्य व्यवस्था की व्याख्या करें। चौथा नंबर क्वेश्चन आएगा आपको वर्ण व्यवस्था, बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप लोग के लिए, और सामंतवाद, ये दोनों में से एक आपको जरूर मिल जाएगा एग्जाम में। तो आपको शुरू में मैं बताया था कि नदी घाटी सभ्यता, आदि मानव, वहाँ से 2 में से एक मिल जाएगा। और आप कर सकते हैं रोमन साम्राज्य और गुप्त साम्राज्य में क्या अंतर है, और मुगल साम्राज्य और ऑटोमन साम्राज्य में क्या अंतर है, ये दोनों में से भी आपको मिल जाएगा। 2-4 क्वेश्चन किए तो 2 मिल गया, और यहाँ से भी वर्ण व्यवस्था और सामंतवाद व्यवस्था में से भी आपको 1 मिल जाएगा। तो इस तरह आपका 6 क्वेश्चन करने से 3 क्वेश्चन मिल जाएगा। नेक्स्ट है डिस्कस द ओरिजिन ऑफ द राजपूत एंड देयर कंट्रीब्यूशंस इन नेशनल लाइफ ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रीय जीवन में राजपूतों का उदय तथा उनके योगदानों की चर्चा कीजिए। अगला है डिस्कस द फंक्शन ऑफ नेफरतीति एंड क्लियोपेट्रा ऑफ एंशिएंट इजिप्ट। प्राचीन मिस्र में
नेफरतीति और क्लियोपेट्रा के कार्यों की विवेचना कीजिए। यहाँ से भी आप लोग का 11वीं क्लास में एक क्वेश्चन आता है, किसी साल नहीं आता, मेरे इस साल आने का बहुत ही चांस है। 2023 में आपका 11वीं क्लास में 5 लेडी के बारे में पढ़ना है। पहला है नेफरतीति, क्लियोपेट्रा, रजिया सुल्ताना, रानी दुर्गावती और नूरजहां। ये पांचों में से आपको 2 या 1 लेडी इस बार अधिक चांस है कि जरूर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव ए ब्रीफ असेसमेंट अबाउट द कंट्रीब्यूशन ऑफ सुल्ताना, रजिया एंड नूरजहां इन इंडियन हिस्ट्री। भारतीय इतिहास में रजिया सुल्ताना और नूरजहां के योगदानों का विवेचना कीजिए। अगला है डिस्कस इन डिटेल अबाउट द ओरिजिन ऑफ द वर्ण एंड जाति सिस्टम इन एंशिएंट इंडिया। प्राचीन भारत में वर्ण और जाति की उत्पत्ति का विवरण दीजिए। नेक्स्ट है डिस्क्राइब द वोमेन एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया। प्राचीन भारत में नारी शिक्षा का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट है आपका डिस्कस द रोल एंड एक्टिविटीज ऑफ क्वीन रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती की भूमिका एवं क्रियाकलाप का विवरण दीजिए। ये पांचों महिला में से एक आपको 1 या 2 इस बार जरूर आएगा। रानी दुर्गावती है, रजिया सुल्ताना है, नूरजहां है और नेफरतीति और क्लियोपेट्रा। अगला क्वेश्चन 2022 में आ गया, आपको नहीं पढ़ना है। भारतीय सामंतवाद और यूरोप सामंतवाद का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं कि सामंतवाद से जरूर क्वेश्चन आएगा और आपका प्राय हर साल ही आता है सामंतवाद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ इंडो रोमन ट्रेड ऑफ इंडियन इकोनॉमिक, एक्सप्लेन द कॉजेज फॉर द थर्ड अर्बनाइजेशन इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ये भी आपका 2022 में आ गया है। इंडो रोमन व्यापार का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, भारतीय उपमहाद्वीप में तृतीय नगरीकरण के कारणों का वर्णन करें। अब आप लोग का 5वां क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर आपको 11वीं कक्षा में एक ही क्वेश्चन देता है और उसको करना ही आपको अनिवार्य रहता है। जैसे आप 1 से 4 तक जो प्रश्न है वहाँ पर आपको 2 क्वेश्चन दिया रहेगा और कोई एक करना रहेगा, लेकिन 5वां प्रश्न में आपको एक ही प्रश्न मिलेगा। अगर वो प्रश्न आपको नहीं आएगा तो आपका 8 नंबर का मार्क्स चला जाएगा। तो इसमें जो है मैं जो शुरू का 2-3 क्वेश्चन बताऊंगा उसी में से आपको मिल जाएगा। पहला है राइट अबाउट द बैकग्राउंड इन व्हिच द न्यू रिलीजियस मूवमेंट ऑफ द 6th सेंचुरी BC बिगेन इन इंडिया। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में भारत में उदित नवीन धार्मिक आंदोलन की पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालिए। भारत का धर्म सुधार आंदोलन, इसको प्रतिवाद आंदोलन भी कहते हैं, प्रोटेस्ट मूवमेंट, या यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन, और मार्टिन लूथर और अकबर का दीन इलाही। ये 4 क्वेश्चन, ये 5वां नंबर क्वेश्चन में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और अधिक चांस है कि इसी 4 में से एक आएगा। सेकेंड है डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ मार्टिन लूथर टू रिफॉर्मेशन मूवमेंट इन यूरोप। यूरोप के धर्म सुधार आंदोलन में मार्टिन लूथर के योगदानों की चर्चा कीजिए। गिव एन डिटेल्ड अकाउंट ऑफ द दीन इलाही ऑफ अकबर। अकबर के दीन इलाही धर्म का संक्षिप्त विवरण दीजिए। डिस्कस द कॉजेज ऑफ द क्रूसेड। धर्म युद्ध के कारणों की विवेचना कीजिए। गिव एन अकाउंट ऑफ द कॉजेज ऑफ द रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट इन यूरोप। यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन के कारणों का विवरण दीजिए। अभी तक जो प्रीवियस ईयर है आपको यही 5 क्वेश्चन घुमा फिरा कर आया है और इस साल भी यही आएगा। इसके अलावा में भी मैं 2-3 क्वेश्चन ऐड किया हूँ क्योंकि यहाँ पर आपको एक ही क्वेश्चन देगा और छूट जाने से असुविधा हो जाएगा। अगला है गिव ए कंपैरेटिव स्टडी बिटवीन एम्परर अशोका धम्म एंड अकबर दीन इलाही। सम्राट अशोक के धम्म और अकबर के दीन इलाही का तुलनात्मक विवेचना कीजिए। ये क्वेश्चन आपका अभी तक आया नहीं है, लेकिन जब न्यू सिलेबस आया था तो सैम्पल पेपर में एक क्वेश्चन आपको वेस्ट बंगाल काउंसिल द्वारा दिया गया था।
सेकेंड क्वेश्चन, मेक ए कंपैरेटिव असेसमेंट बिटवीन न्यू रिलीजियस मूवमेंट इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट इन द 6th सेंचुरी BC एंड रिफॉर्मेशन मूवमेंट इन द 16th सेंचुरी। ये भी आपका सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है, ये भी अभी तक कभी पूछा नहीं है, प्रीवियस ईयर में मगर पूछ सकता है। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप के धर्म सुधार आंदोलन और 16वीं शताब्दी यूरोप के धर्म सुधार आंदोलन का तुलनात्मक विवेचना निर्धारण कीजिए। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।